इंटर मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मनीष भैया की तरफ से आप लोग को अभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन कराया जा रहा है और सभी लोग जो है बार बार बोलते हैं कि इसका रिवाइज कीजिए, कॉपी पर क्वेश्चन को बनाइए। एग्जाम करीब है, मैथ का मतलब है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ आपका उतना ही अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन है। हमको इतना का मान निकालना है। जो भी क्वेश्चन बताते हैं आपका, जो भी क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है और एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते क्या है, लेट आई बराबर जो है ई पे पावर tan इनवर्स जो है x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमेशा आपको बोले हैं कि ई के पावर जो है लीनियर है तो ठीक है, नहीं तो उसको जेड मानते हैं। क्या मानते हैं? जेड। तो हमेशा ई के पावर जेड मानेंगे तो tan इनवर्स जो है x होगा। ये समीकरण 2। तो डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ भी d बटा dx ऑफ tan इनवर्स जो है x होगा। आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, tan इनवर्स का होता है फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट होता है, यहाँ से dz का मान निकालेंगे तो x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण आपका 3 है, हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम देखते हैं क्या, i बराबर जो है ई पे पावर tan इनवर्स x और यहाँ dx के बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या देखते हैं, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे क्या, आई बराबर जो है यहाँ पे मान पुट करते हैं ई पे पावर जेड। यहाँ tan इनवर्स किसको माने थे, जेड को, और यहाँ पे होगा डी जेड। यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, ई पे पावर जेड का ई पे पावर जेड प्लस के हो जाएगा। ई पे पावर जेड मानी हुई चीज है, जेड क्या है, मानी हुई चीज, किसको है, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स एक्स प्लस के होगा। और ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, कि सिद्ध करना है कि वेक्टर इतना, वेक्टर आई माइनस टू जे प्लस 5 के जो है माइनस 2i 4 प्लस 4j प्लस 2k, ये दोनों एक दूसरा पर लंब है कि नहीं। एक बात याद रखिएगा कि अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 हो जाए तो इस अवस्था में a b पे लंब होगा। ये a जो है a परपेंडिकुलर b होगा। लेकिन यही कहता है a क्रॉस बी बराबर अगर 0 हो जाए तो इस अवस्था में ए बी का पैरेलल होगा। अगर ए डॉट बी बराबर 0 होगा तो ए बी पे लंब होगा, ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा तो ए बी पैरेलल होगा। सॉल्यूशन करते हैं तो ये देखिए, ए क्रॉस बी को ना ए और बी का सदिश गुणन भी करते हैं तो क्या होगा, ए क्रॉस बी 2i माइनस 3j माइनस 5k और बी का मान, वेक्टर बी का मान माइनस 7i प्लस 6j प्लस 8k होगा। अब यहाँ क्या देखते हैं, हमको वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी जब भी निकालते हैं ए, तो यहाँ आई होगा, जे होगा, के होगा। अब यहाँ आई के जगह देखिएगा, ए वाला में देखिए आई के जगह आई का गुणांक, जे के नीचे जे का गुणांक, के नीचे के का गुणांक। इसी तरीके से बी का निकालना है तो बी माइनस आई का गुणांक को आई के नीचे, जे के गुणांक को जे के नीचे 6 और के गुणांक को के नीचे रखते हैं। अब क्या देखेंगे, हमको इसको तोड़ना है, सारणिक का हल करना है। तो आई लेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, आई के रो और कॉलम्स खत्म होगा तो क्या होगा, -3 -5 6 8। इसी तरीका से जे लेंगे, माइनस जे लेते हैं तो ये जे, ये रो और ये कॉलम्स खत्म तो यहाँ पर क्या होगा, 2 -5 -7 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं क्या, कि के लेंगे, क्या लेंगे, प्लस के लेंगे तो ये रो और कॉलम्स खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2, ये 2 -3 और ये -7 और 6 बचेगा, 6 बचेगा। अब सारणिक का हल करेंगे, आई ये दोनों गुना करेंगे तो 8 3 24 होगा, घटाना रूल्स है और माइनस 6 5 30 प्लस 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस जे है। अब यही करेंगे 8 दूनी 16 और माइनस 7 5 35 होगा। इसी तरीका से के बराबर क्या, के बराबर देखते हैं क्या, 6 दूनी 12 घटाना रूल्स है 7 21 होगा। इस तरीका से हम देखते हैं आई बराबर, ये दोनों घटेगा तब प्लस में 6 होगा, जे है ये दोनों 35 में से 16 घटेगा तब माइनस में 19 होगा और के बराबर जो है ये दोनों घटेगा तब माइनस में 9 होगा, माइनस में 9 होगा। 6i माइनस 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 प्लस 19j और यहाँ पर माइनस में जो है 9 की हो जाएगा। यही इसका सदिश गुणन होगा। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
5वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज के यूज से पढ़ेगा। अब क्या देखते हैं, लेट आई बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 तक, यहाँ पर है रूट कॉस एक्स पट्टा में रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स डीएक्स, ये समीकरण 1 होगा हमेशा। एंड फिर प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक कितना होगा, 0 से लेके पाई बाई 2 तक, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर एंगल, हमेशा याद करिएगा एक फार्मूला, 0 से लेके ए तक एफ एक्स डीएक्स है, तो इसका फार्मूला होता है 0 से लेके ए तक एफ ए माइनस एक्स डीएक्स होता है। मतलब एंगल जो होता है एक्स होता है, ए में से हमेशा अपर लोअर को जोड़कर वो घटाया जाता है। तो यहाँ देखिएगा पाई बाई 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 और पाई बाई 2 में से x को घटाते हैं। बट्टा में देखते क्या है कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, प्लस में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, यहाँ dx होता है। अब क्या देखते हैं, 0 से लेके पाई बाई 2 तक साइन 90 माइनस थीटा, भले कॉस 90 माइनस थीटा होगा, क्या होगा साइन थीटा मतलब साइन एक्स बट्टा में 1 साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा मतलब एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 माइनस एक्स होगा साइन एक्स होगा डीएक्स होगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पड़े, यानी कि समीकरण 1 जोड़ 2 से 1 2 को, तो आई मिलके 2i हो जाएगा, आई मिलके, और दोनों 0 से लेके पाई बाई 2 तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक हो जाएगा। दोनों में हम देखते हैं क्या है, इसमें देखते हैं रूट ओवर कॉस एक्स बट्टा रूट ओवर साइन एक्स प्लस में रूट ओवर कॉस एक्स प्लस में। अब देखते हैं जोड़ना है तो दोनों में लिमिटेशन सेम है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर रूट साइन एक्स बट्टा में रूट क्या होगा कॉस एक्स प्लस में रूट साइन एक्स, यहाँ पे dx होगा, क्या होगा dx होगा। अब देखते हैं क्या है 2i, क्या देखते हैं 2i, ये दोनों का देखिए ये प्लस में इधर उधर है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 0 से लेके cos x प्लस रूट ओवर साइन एक्स बट्टा में दोनों का एलसीएम लेते हैं तो सेम होता है, इसलिए ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स, दोनों सेम है तक कट जाएगा, यहाँ 0 से लेके पाई बाई 2 तक, यहाँ dx आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x 0 से लेके पाई बाई 2 तक, यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर यहाँ लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह पाई बाई 2 माइनस 0, यहाँ 2i का मान है तो i का मान निकालेंगे तो पाई बाई 4 आएगा। तो हमेशा याद रखना है, इसका आंसर भी याद रखिए कि ये रूट कॉस एक्स जो है बट्टा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स 0 से लेके पाई बाई 2 तक, इसका मान पाई बाई 4 होता है, यही इसका आंसर होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं रूट 0 से लेके पाई बाई 2 रूट ओवर साइन एक्स, क्या है साइन नहीं है कॉस है, कॉस एक्स बट्टा में रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स डीएक्स बराबर पाई बाई 4, यही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का देखते हैं, सिद्ध करना है साइन इनवर्स 2 बाई 3 साइन इनवर्स 1 बाई 2 दोनों का जोड़ जो है पाई बाई 4 होगा, ये प्रूफ करना है। तो पहले फार्मूला हम देखते हैं, साइन इनवर्स जो है x प्लस साइन इनवर्स, याद रखिएगा साइन इनवर्स जो है पहला को रखेंगे दूसरा को जेल में बंद, पहला को रखेंगे दूसरा को जेल में बंद, जेल में बंद का मतलब होता है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जेल भी होगा उसका बॉडीगार्ड भी होगा। इसी तरीका से अब दूसरा को रखेंगे पहला को जेल में बंद हो जाएगा, दूसरा को पहला को रखे दूसरा को जेल में बंद प्लस में दूसरा को रखे पहला को जेल में बंद, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरीके से साइन इनवर्स गांधी प्लस साइन इनवर्स नेहरू। अब क्या करेंगे साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स जो है गांधी जी को रखे नेहरू जी को जेल में बंद प्लस में नेहरू जी को रखे गांधी जी को जेल में
बंद। इसी तरीके से साइन इनवर्स जो है गांधी प्लस साइन इनवर्स जो है कलाम है, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स जो है गांधी जी को रखे, कलाम जी को जेल में बंद, कलाम जी को जेल में बंद, प्लस में कलाम जी को रखेंगे और गांधी जी को जेल में बंद। ऐसा याद रखना है, यानी साइन इनवर्स जो है जी जी रूट ओवर 1 माइनस के का स्क्वायर प्लस में के इंटू रूट ओवर 1 माइनस गांधी का स्क्वायर। इसी प्रकार हम देखते क्या है, इसी फॉर्मूला के यूज करके हम देखते क्या है, एलएचएस लेंगे, क्या लेंगे, एलएचएस। यहाँ पर साइन इनवर्स जो है 2√2/3 प्लस में साइन इनवर्स जो है 1/3 होता है। ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं, तो एगो को x मानो एगो को y मानो, तो साइन इनवर्स जो होगा हम क्या करेंगे, पहला एगो के रखेंगे, यानी 2√2 पहला को रखे और दूसरा को जेल में बंद, क्या करेंगे, जेल में बंद करेंगे। इसके बाद जो है प्लस में अब क्या करेंगे 1/3, अब दूसरा को रखे, किसको रखे, दूसरा को रखे और पहला को जेल में बंद, यानी कि 2√2/3 का होल स्क्वायर। ये इस तरीका से साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स क्या है, यहाँ देखते हैं साइन 2√2/3, ये देखते हैं क्या 1 माइनस 1/9, क्या होगा 1/9 प्लस 1/3 रूट ओवर 1 माइनस, ये देखिए 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2√2 गुने 2√2, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और यहाँ गुने 2 को रूट में मिलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8/9। अब देखते हैं क्या है, साइन इनवर्स जो है 2√2/3 और रूट ओवर 9, ये दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे तो 9 यहाँ आ जाएगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8/9 प्लस में 1/3 रूट ओवर 9 यहाँ आ जाएगा, 9 में से 8 घटेगा तो 1/9, 1/9। अब देखते हैं साइन इनवर्स जो है 2√2/3, देखिए 8 का फिर से वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा बट्टा 3, यहाँ देखते हैं ये 1/3 और 1/3। अब देखना क्या है, साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स ये 2√2 को 2√2 से गुना करेंगे तो 8/9 प्लस में 1/9। अब देखना क्या है, देखना क्या है कि नीचे वाला सेम सेम है, नीचे वाला सेम सेम है, 8 1 9, 9 में से 9 घटेगा तो ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स जो है 1 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स 1 का मान साइन इनवर्स 90 हो जाता है, तो साइन इनवर्स 90 का मान, साइन 90 का मान 1 हो गया, साइन से साइन खत्म, यानी कि 5/2, यही आरएचएस प्रूफ हुआ। इसी क्वेश्चन के साथ आप लोग से हम विदा लेते हैं। इसी तरीका से वीडियो देखने के लिए हम मेरे साथ बने रहिए और जितना हो सके इस वीडियो का शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और फिर अगले वीडियो में हम इसी तरीका से प्रीवियस क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर मिलते हैं। धन्यवाद।